नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। कृष्ण, वो नाम जिसकी आस्था और विश्वास हर संकट का चुटकियों में नाश कर देता है। लेकिन कान्हा की पहली तस्वीर किसने बनाई, क्या आपको ये पता है? तो आज का सफर उन्हीं रास्तों को तय करने वाला है जिनके हर मोड़ पर मिलता है कान्हा के साक्षात होने का प्रमाण। वो कान्हा का दरबार है। जहां त्रिभंग मुद्रा में होते हैं मनमोहन के दर्शन। उस दरबार में राधा रानी के साथ विराजमान हैं गोविंद। इस दिव्य धाम में कान्हा सांवले स्वरूप में, घनश्याम रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रेम, भक्ति, करुणा कन्हैया के सार हैं, जो जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देते हैं। कृष्ण के इस दिव्य दरबार में आस्था के विश्वास और भक्ति की शक्ति साकार स्वरूप में साफ साफ दिखाई देती है। ये दरबार जितना निराला है, उससे भी ज्यादा रहस्य समेटे है इस मंदिर का इतिहास और यहाँ स्थापित कान्हा की प्रतिमा। सांवले रंगरसिया की इस छवि के दर्शन करने हैं तो आपको आना होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर। जहां देवकी नंदन विराजते हैं गोविंद देव स्वरूप में। मैं गोविंद के दरबार में हाजिरी देने पिछले 25 साल से आ रहा हूं। इस मंदिर की ये मान्यता है कि कहीं भी कोई भी काम या कोई भी आराधना जो आपने गोविंद से करी है वो 100% पूरी होगी। महलों और राजे रजवाड़ों के नगर जयपुर की सत्ता आज भी जिस राजा के हाथों में कही जाती है, वो इस मंदिर में अपनी दो सखियों और राधा रानी संग विराजमान गोविंद देव महाराज ही हैं। गुलाबी नगरी का राजकाज आज भी गोविंद देव जी के नाम पर ही चलता है। भगवान गोविंद देव का ये दरबार वैष्णव संप्रदाय का पुण्य धाम माना जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के इस स्वरूप की रचना उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने की थी। कहते हैं वज्रनाभ ने अपनी दादी से पूछकर भगवान कृष्ण की 3 प्रतिमाओं का निर्माण किया। मान्यता है कि वज्रनाभ ने भगवान गोविंद देव प्रतिमा का मुख जिस तरह से बनाया, वो हूबहू भगवान कृष्ण के मुख जैसी थी। मैं 20 साल से गोविंद देव जी के दर्शन करने रोजाना आता हूँ।
कोई किस्मत ही जयपुर में नहीं है तो बात अलग है, बाकी नहीं तो रोजाना मियाँ बीवी दोनों आते हैं। और बच्चों को भी यही कहते हैं कि चलो मंदिर चलो। और यहाँ की आस्था बहुत अच्छी है, जो भी आदमी मांगता है उसकी 100% पूरी होती है और मन को शांति रहती है, सबसे बड़ी बात। इसीलिए इस दरबार में जो कोई भी कान्हा के मुख को देखता है वो देखता ही रह जाता है। कान्हा आंखों के जरिए दिल में उतर जाते हैं। कान्हा का ये दरबार जयपुर के बसने से पहले स्थापित हो चुका था। पिछली 5 सदी से कान्हा यहाँ भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। इस दरबार में आस्था, प्रेम और भक्ति की यमुना तो बहती ही है, लेकिन इस मंदिर की प्रसिद्धि की दूसरी बड़ी वजह है इस मंदिर के नाम 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। जयपुर के इस दरबार में कान्हा गोविंद देव रूप में विराजमान है। गुलाबी नगरी जयपुर के राजा हैं गोविंद देव भगवान। राधा संग यहाँ भगवान कृष्ण ने जिस मनमोही स्वरूप के दर्शन होते हैं वो मन को प्रेम से भर देता है। मन की मुराद बिन मांगे ही पूरी हो जाती है। जयपुर के गोविंद जी देव मंदिर में भगवान कृष्ण का श्रृंगार एक राजा की तरह किया जाता है। उनकी पूजा अर्चना भी बिल्कुल राजा की तरह होती है। नटवर नागर अपने इस दरबार में मोहित करने वाली मुरली के साथ दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा करीब 3 फीट से ज्यादा ऊंची है, लेकिन इस प्रतिमा की झांकी देखने पर मन आनंद से भर जाता है। भगवान गोकुलेश्वर इस दरबार में अपनी त्रिभंगी मुद्रा में विराजमान है। काले पत्थर की ये प्रतिमा जब पीले चंदन से सजती है तो दुनिया की हर कृति इसके आगे फीकी लगने लगती है। कान्हा की आंखें सम्मोहित करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण होता है कान्हा की झांकी में, कान्हा के श्रृंगार में। सिर पर मोर मुकुट, पैरों में पैंजनियां और शरीर पर पीतांबरी वेश। ऐसा लगता है जैसे द्वापर के कान्हा कलयुग में इस दरबार में साक्षात हो रहे हों। गिरिधर गोपाल इस वेशभूषा के साथ साथ महंगे आभूषण भी धारण करते हैं, जो उनके राजसी वैभव की परिभाषा गढ़ते हैं। भक्त के लिए भगवान हमेशा सर्वस्व होता है, इसलिए इस दरबार की मान्यता है कि यहाँ खाली झोलियां भर जाती हैं, कोई भी आंचल भगवत कृपा से भर जाता है। चांदी की ईंट पर खड़े गोपेश्वर इस धाम में राधा रानी के साथ नजर आते हैं। साथ ही उनकी 2 सखियों के दर्शन भी भक्तों को होते हैं। गोकुल में कान्हा गौदास थे। गौ माता कान्हा की सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। इसीलिए इस गर्भगृह में कान्हा चांदी की गौ माता के साथ दर्शन देते हैं। इस गर्भगृह में गौ माता भी अपने बछड़े के साथ ममता, स्नेह का संदेश देती हैं। कृष्ण विग्रह के पीछे सोने से बना चक्र है।
कान्हा के विग्रह के ऊपर सोने के 3-3 छत्र दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर कृष्ण का ये दरबार पीले रंग से सुसज्जित रहता है। कान्हा के पट पीले रंग में रंगे दिखते हैं तो कान्हा के कपड़े पीले रंग में दिखते हैं। ये दृश्य उस संरचना को साकार करता है जिसमें कृष्ण को पीतांबर कहा गया है। भगवान राधा गोविंद के इस दरबार से जुड़ा इतिहास कहता है कि मंदिर 500 से भी ज्यादा साल पुराना है, लेकिन मंदिर के रहस्य कहता है कि मंदिर के इतिहास में भक्ति की भावना के साथ जुड़ा है मुगलिया आक्रमणकारियों का दंश। विरासत की लोक कथा में कान्हा भी है, कान्हा का दास भी है और साजिशों का वो डहता किला भी है, जिसके मीनार पर खड़ा ये मंदिर आज भी राधा कृष्ण की भक्ति का संदेश गा रहा है। भगवान राधेश्वर का जो विग्रह है वो करीब 5000 साल पुराना है। लेकिन जयपुर का ये मंदिर 500 साल पुराना है, जिसका इतिहास जुड़ा है वृंदावन से, चैतन्य महाप्रभु से, औरंगजेब से और सवाई जयसिंह से। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं। गोविंद देव जी राज परिवार के भी दीवान यानी मुखिया स्वरूप हैं। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद भगवान कृष्ण की प्रतिमा पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित की गई थी, जिसके बाद में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा परिवार के देवता के रूप में उन्हें यहाँ पुनः स्थापित किया गया। मुगलिया दौर में औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा के देवालयों को तोड़ने के आदेश जारी हुए। उसी दौर में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य शिवराम गोस्वामी सबसे पहले राधा गोविंद को वृंदावन से बैलगाड़ी में बिठाकर सांगानेर के गोविंदपुरा पहुंचे थे। राधा गोविंद के समर्पण में सबसे पहले आमेर के राजा मान सिंह ने गोविंदपुरा में भव्य मंदिर बनवाया और गोविंदपुरा की जागीर गोविंद देव जी को समर्पित कर दी। लेकिन जब सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया तो गोविंद देव जी को राधा रानी संग सिटी पैलेस में स्थित सूरज महल विराजमान करवा दिया और ऐलान करा दिया कि जयपुर के राजा गोविंद देव जी ही रहेंगे। युग द्वापर का रहा हो या कलयुग का, वक्त मुगलिया हो या फिर आज का, आस्था का सच तो ये है कि कान्हा गोविंद देव स्वरूप में भक्तों को न केवल दर्शन दे रहे हैं बल्कि भक्तों की मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं। गोविंद जी के दरबार में भगवान कृष्ण की रोजाना 7 बार आरती की जाती है। त्योहारों के दिन इस दरबार में लाखों कृष्ण और राधा भक्तों की भीड़ लग जाती है। हर कोई अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए ललायित होता है और जिनको दर्शन मिल जाते हैं वो अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं। कान्हा के शक्ति धाम में राधा भक्ति का वरदान देती हैं तो मनमोहन असीम शांति का प्रसाद बांटते हैं। कान्हा के इस दरबार में भगवान कृष्ण की 7 बार आरती की जाती है। रोजाना सुबह 4:30 बजे भोर में मंगला आरती के साथ वृषभान दुलारी और देवकी नंदन को जगाया जाता है। इसके बाद 7:30 बजे धूप आरती होती है। 9:30 बजे सुबह इस दरबार में भगवान की श्रृंगार आरती होती है। कहते हैं कि इस दरबार में अगर भगवान का श्रृंगार नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। 11 बजे भगवान को राजभोग लगता है। शाम 5:45 पर संधिकाल के समय भगवान की ग्वाल आरती होती है। शाम 6:45 पर संध्या आरती और अंत में रात 9 बजे शयन आरती के साथ भगवान के दरबार के कपाट बंद होते हैं।
कान्हा के भोग के लिए 56 भोग की परंपरा भी इस दरबार में निभाई जाती है। जब दरबार के सामने की ओर थालियों में राधे रानी और यशोदा नंदन के लिए तरह तरह की मिठाइयां और पकवान रखे जाते हैं। जयपुर के गोविंद देव के दरबार को राजस्थानी और ईरानी 2 वास्तु शैलियों में बनाया गया है। जयपुर का ये कृष्ण मंदिर बिना शिखर का है। मंदिर का प्रार्थना हॉल 119 फीट लंबा है, जिसके छत की डिजाइन इस तरह बनाई गई है कि इस हॉल में कोई भी खंभे नहीं है। मंदिर की इसी खूबी की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मंदिर की एक और परंपरा भक्तों के लिए खास है, वो ये कि यहाँ सिर्फ मंदिर में बने देसी घी के लड्डुओं का ही भोग लगता है। वैसे तो इस मंदिर में साल के हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन त्योहार के साथ साथ जन्माष्टमी और हर महीने की एकादशी पर मंदिर की रौनक देखते बनती है। कान्हा के दरबार से अब बढ़ते हैं परंपरा और रिवाजों के उस धागे की ओर जो जीवन को सही दिशा और दशा दिखाता है। देखते हैं धर्मसूत्र।